नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी काव्य में तुलसीदास जी द्वारा रचित गीतावली में पढ़ेंगे। ये दोहे और पद वगैरह सब ये अगर पहले देखेंगे। जो पे हो तो मातु मते महाहेव, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कलिमा धेवे। क्यों हो आज होत सुचि सपथानी, कौन माने साची। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खल बिच विशिखन बाची। गही न जाति रसना काहू की, कहो कहे जय सुझे। दीन बंधु करुणा सिंधु, बिन कौन हिये की सूझे। तुलसी राम वियोग विषम, विष विकल नारी नर भारी। भारत स्नेह सुधा सींचे सब भय, तेहि समय सुखारी। तो इस पद में जब राम जी को वनवास हो जाता है और केके के कारण राम को वनवास मिला था, तब वे सीता और लक्ष्मण सहित वन को चले गए। और इस कारण के बाद भरत जी अयोध्या लौट के आए, उन्हें सारी बात का पता चलता है। तो यहाँ पे भरत जी अपनी माँ से कह रहे हैं, भरत जी अपनी माता कैकेयी से कहते हैं, कैकेयी से कह रहे हैं कि जो पे हो मात मते महा। मते माने राय, मत राय। मह माने, या मह माने है आपका मेरा। भरत जी कहते हैं कि हे माँ, अपनी माँ से कहते हैं, अपनी कौशल्या जी से, कौशल्या जी से कहते हैं कि हे माता, इस घटनाक्रम में मेरा तनिक भी हाथ नहीं है। तो जननी जग में या मुख की कलिमा धो, और मैं अपने माथे पे लगे कलम को कहाँ धोऊंगा। क्यों हो आज होत सुचि सप्तानी, कौन माने है साची। और किंतु मैं दोष मुक्त नहीं हो सकता, मेरी बात को कौन सत्य मानेगा। इस संसार में ऐसा कौन पुण्य आत्मा है कि महिमा मृगी कौन सुकृति, के जिसकी महिमा रूपी हिरण दुष्टों के वचन रूपी बाण से बची हो। खल विच विशिखन बाची, खल मूर्ख। हाँ, अर्थात दुष्टों ने जिस पुण्य आत्मा को अपमानित और अपयश का भागी नहीं बनाया, किसी भी जीव को पकड़ा नहीं जा सकता। गही न जात रसना, रसना माने क्या होती है बच्चों? जीव। काहो की, काहो माने किसी की, कहो जाए जो सूझे। और जो लोग हैं जो उनके मन में आता है वो कहते हैं ये बात। भरत जी अपनी माँ कौशल्या जी से कहते हैं, राम के बिना मेरे हृदय की बात को कौन समझ पाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के वियोग रूपी कठिन विष से जब सब नर नारी व्याकुल हो रहे थे, उस समय भरत द्वारा प्रेम रूपी अमृत से सींचे जाने पर सबको बड़ी शांति मिली। तुलसी वियोग विषम विष विकल नर नारी। स्नेह सुधा माने होता है अमृत रूपी वचन। सखारी माने सुखी हो गए।
और उस समय भरत जी के मुख से सुख के वचन सुनकर सभी सुखी हो गए। आगे देखेंगे दूसरा, मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपत्ति बटावन बंधु भाव बिन, करो भरोसो काको। सुन सुग्रीव साचे हूँ मोह पर, फेरो बदन विधाता, ऐसे समय समर लखन जो तज्जो लखन सो भ्राता। गिरि कानन जय है सखा मृग, हो पुनि अनुज संघाती। हे हे कहा विभीषण की गति, रही सोच भरी छाती। तुलसी सुनी प्रभु वचन, भालू कपि सकल विकल धिये हारे। जामवंत हनुमान बोली सब अवसर जानी उचारे। इस प्रसंग में लक्ष्मण जी को जब मेघनाद द्वारा ब्रह्म शक्ति लगती है बच्चों, क्या लगती है? ब्रह्म शक्ति लगती है। तो ये उस समय का वर्णन है कि लक्ष्मण और मेघनाद जी का युद्ध होता है। तब मेघनाद ने लक्ष्मण जी पे प्राणघातनी ब्रह्म शक्ति चलाई थी और उस शक्ति से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तो सभी लोग शोक और विलाप करते हैं, है नहीं? तो यहाँ पे श्री राम विलाप कर रहे हैं, श्री राम विलाप करते हुए कहते हैं कि पुरुषार्थ माने पुरुषार्थ, थाको माने थक गया। विपत्ति बटावन बंधु भाव, विपत्ति माने परेशानी, बटावन माने बांटने वाला, बंधु भाव माने बुझा के समान मेरा भाई, करो भरोसो काको, अब मैं किस पे भरोसा करूं। श्री राम एक सामान्य व्यक्ति के समान विलाप करते हुए उपस्थित जनों के सामने कहते हैं कि मेरा संपूर्ण पुरुषार्थ थक चुका है और विपत्ति को बांटने वाली भाई रूपी भुजा लक्ष्मण के बिना मैं किसका विश्वास करूं। काको माने किसका, किसका। सुन सुग्रीव साचो मोह पर, फेरो बदन विधाता। वे सुग्रीव को संबोधित करते कहते हैं, हे सुग्रीव सुनो, मैं सच कहता हूं, मुझसे विधाता ने मुंह फेर लिया। ऐसे समय समर संकट हो तज्जो लखन सो भ्राता, और ऐसे युद्ध के समय में विधाता ने मेरा मुंह फेर लिया अपनी ओर से, और लखन भाई भी मेरे जो थे वो भी मुझे छोड़ के चले गए। मैंने अपने लक्ष्मण जैसे भाई को खो दिया है। अब क्या होगा? अब वानर तो वनों और पर्वतों में चल जाएंगे और मैं अपने भाई का साथी बन जाऊंगा, अर्थात मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। ये सोचकर मेरी छाती भर आती है। गिरि कानन जहर सखा मृग, हो पुनि अनुज संगाती। कहा विभीषण की गति, रही सोच भरी छाती। और ऐसी बातों को सुनकर विभीषण और अन्य सभी लोगों को जो है छाती भर आती है। और अब उस विभीषण का क्या होगा जिसे मैंने राजा बनाने के लिए उनको वचन दिया है। ये लिखा ना, विभीषण की गति रही सोच भरी छाती, तुलसी सुनी प्रभु वचन, भालू कपि सकल ये हारे। ये माने हृदय और कपि माने बंदर, वानर। श्री राम के करुणा रूपी बात को सुनकर भालू वानर हृदय से दुखी हो गए। तब जामवंत जी ने, जामवंत हनुमंत बोली सब अवसर जानी। अवसर माने अवसर, अवसर। तब उस समय को मौका देखकर जामवंत जी और हनुमान जी जैसे विद्वानों ने अपनी बात की और आपस में विचार विमर्श किया। तो यहाँ पे रूपक अलंकार है बच्चों, और यहाँ पे रस कौन सा है? करुण रस। यहाँ पे करुण रस है बच्चों। और भाषा जो है ब्रज है। भाषा कौन सी है? ब्रज।
ब्रज भाषा है। आगे देखेंगे, हृदय याला हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, पाए संजीवन जागे कहती हो, प्रेम पुलक बिसराए शरीरे। घाव माने घाव, घाव, और विसराय माने, यहां पे लिखेंगे हम भूलकर, भुलाकर। पाए संजीवनी माने संजीवनी बूटी। बूटी। तो इन पंक्तियों में महाकवि तुलसीदास जी ने मूर्छा से जागे लक्ष्मण के मनोभाव का वर्णन किया है, ठीक है। और तब सभी लोग संजीवनी बूटी प्राप्त करके चैतन्य हुए लक्ष्मण से उनके कष्ट के विषय में पूछते हैं। तो बच्चों, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और राम विलाप कर रहे थे भगवान राम, तो उस समय किसी ने बताया कि लंका में सुषेण वैद्य हैं, उन्हें लाया जाए। तो सुषेण वैद्य जी आते हैं और वो बताते हैं कि सुबह होने से पहले आप जो है संजीवनी बूटी ले आए जो हिमालय पर्वत पे है। तो कम समय में कैसे लाए, इसलिए हनुमान जी जो है त्रिवेग से वहाँ जाते हैं पर्वत पर, और वहाँ पे जड़ी बूटियों को देखते हैं तो वो जलती बुझती रहती है जड़ी बूटियाँ पर्वत पे। तो हनुमान जी जो है जल्दी से वो पूरे पर्वत को ही उठा के ले चलते हैं। जब वे अयोध्या की ओर से निकलते हैं तो मार्ग में उनकी भरत से भी मुलाकात होती है। तो उन्होंने भरत जी को समाचार सुनाया। तो भरत जी ने हनुमान जी को अपने तीर पे बैठा के, कहते हैं, उनको तेजी से वहाँ पे भेजा, और हनुमान जी वो जो है जड़ी बूटी लेके संजीवनी वहाँ लेके जाते हैं, और उसे सुषेण वैद्य जी जो है अपनी जड़ी बूटी से उसे वो संजीवनी का अर्क उसे पिलाते हैं लक्ष्मण जी को। तो लक्ष्मण जी जीवित हो जाते हैं। तो यहाँ पे उसी का वर्णन क्या है, तो मेरे हृदय में जो घाव हुआ है उसकी पीड़ा तो श्री राम के हृदय में है। राम के प्रेम में पुलकित हुए उन्होंने अपने शरीर की सुध बुध भुला दी है, यानी जो कहत प्रेम पुलिक बिसराए शरीरे, तो उन्होंने राम के प्रेम से सब चीज भुला दी। मोए कहा बोझत पुनि पुनि जैसे, पाठ अरथ अचरा की रे, शोभा सुख क्षति लाहो भूप कहा, केवल कांति मोल हीरे, तुलसी सुनी सौमित्र वचन सब धरी न सकत धीरो धीरे, उपमा राम लखन की प्रीति क्यों दीजे खीरे नीरे। तो इस प्रकार से श्री राम से पूछते हैं, आप लोग मुझसे बार बार क्यों पूछते हैं, जो पूछना है श्री राम से पूछिए। जैसे तोते से पाठ, मोहे कहा बूझत, मोहे माने मुझसे, मुझसे कहा बूझत, क्यों पूछते हो। सुनी पुनि पुनि माने बार बार, पाठ अर्थ चर्चा कीजिए, अर्थ माने मतलब और चर्चा माने चर्चा। शोभा सुख क्षति लाहु भूजा, तो कहते हैं कि तोता तो केवल पाठ को रट लेता है, अर्थ तो उसका स्वामी ही जानता है यानी, और उसी प्रकार लक्ष्मण को तो केवल घाव की बात का ही पता है, उसकी पीड़ा तो श्री राम भगवान ही जान सकते हैं। दूसरा उदाहरण देते लक्ष्मण कहते हैं कि हीरे की शोभा सुख लाभ और हानि तो राजा को ही होती है, हीरे को अपनी केवल कांति चमक की ही होती है। शोभा सुख छाती बहु भूप, भूप माने राजा, कांति माने चमक, हीरे माने हीरा।
लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो राजा होता है उसे ही हीरे की परख की पहचान होती है। केवल हीरे को तो ये तो होता है कि वो कांति देता है, लेकिन उसकी जो पहचान है, परख है, वो एक राजा ही कर सकता है। तुलसी सुनी सौमित्र वचन। सौमित्र माने होता है सुमित्रा के पुत्र, रानी सुमित्रा, सुमित्रा के पुत्र, के पुत्र अर्थात लक्ष्मण जी। उन्हें सौमित्र भी कहा जाता है बच्चों, सौमित्र। सब धीर ना सकत धीरे धीरे। उनके ये वचन सुनकर सभी को धैर्य धारण किया सभी ने। और राज और लक्ष्मण का प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि उनको दूध और पानी के एक होने की उपमा कैसे दी जा सकती है, क्योंकि दूध में थोड़ा सा खट्टा पदार्थ मिला देने से वो तुरंत फट जाता है। उपमा राम लखन की प्रीति। प्रीति माने प्रेम। प्रीति माने क्या था बच्चों? प्रेम। क्यों दीजिए खीरे नीरे। तो हम उस दूध और पानी, खीरे नीरे, खीरे नीरे का अर्थ है दूध और पानी, दूध और पानी। तो उन्होंने कहा कि दूध और पानी को जो है उसकी उपमा कैसे दी जा सकती है, क्योंकि दूध में थोड़ा सा खट्टा पदार्थ पड़ने से दूध फट जाता है। और दूसरी बात यह है कि हंस भी दूध और पानी को अलग कर देता है। इससे स्पष्ट है दूध और पानी अलग अलग हो सकते हैं, परंतु राम और लक्ष्मण का प्रेम इतना घनिष्ठ है, दूध और पानी की उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि राम लक्ष्मण कभी अलग नहीं हो सकते। तो यहाँ पे बच्चों काव्य का सौंदर्य में देखेंगे, यहाँ पे जो है रस संयोग श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार। और छंद जो है गे पद है। छंद क्या है? गे पद। और शैली जो है ये मुक्तक शैली है। तो बच्चों ये यहां तक जो हमने ये यहाँ पे गीतावली हमने इसका पढ़ा, और इसको आप ध्यान से समझ लेंगे। ठीक है? और किसी बच्चे को समझना है तो आप मुझसे स्कूल में भी आके मिल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।